फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज मैं आप सभी को पोएट्री के फर्स्ट चैप्टर का हिंदी अनुवाद बताऊंगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको आसान से आसान शब्दों में बता सकूं। आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, सुखी जीवन का चरित्र। ये सर हेनरी वॉटन द्वारा लिखा गया है। इस पूरे अध्याय में केवल हमें सच्चे एवं प्रसन्न व्यक्ति के बारे में बात करनी है, यानी कि सच्चा और प्रसन्न व्यक्ति किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करता है और उसका चरित्र कैसा होता है। तो हम इस लेसन में उसी के ऊपर बात करेंगे। आइए हम अर्थ बताते हैं उसका। हाउ हैप्पी इज ही बर्न आर टाट दैट सर्वेद नॉट अनादर्स विल। जन्म एवं शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है जो कि दूसरों की इच्छाओं से कार्य नहीं करता है। जन्म एवं शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है जो कि दूसरों की इच्छाओं से कार्य नहीं करता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल। जिसके ईमानदारी पूर्ण विचार ही उसके सुरक्षा कवच हैं और उसके साधारण विचार साधारण सत्य ही उसकी योग्यता है, यानी कि उसके जो सरल सत्य हैं वो उसकी जो सर्वोत्तम योग्यता है। ये हमारे फर्स्ट स्टैंजा का अर्थ हुआ। इसको मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। जन्म एवं शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है जो कि दूसरों की इच्छाओं से कार्य नहीं करता। जिसके ईमानदारी पूर्ण विचार ही उसके सुरक्षा कवच हैं और उसका सरल सत्य ही उसकी सर्वोत्तम योग्यता है। आइए चलते हैं हमारे दूसरे स्टैंजा की तरफ। Whose passions not his master are, whose soul is still prepared for death। जिसके मनोवेग उसके मालिक नहीं है। मनोवेग क्या होते हैं? क्रोध हो गया, भय हो गया, प्रसन्नता हो गई, वो उसके मालिक नहीं, वह उसका खुद मालिक है, स्वयं ही अपने आप का मालिक है। Whose soul is still prepared for death। जिसकी अंतरात्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार है, यानी कि वह मृत्यु से नहीं डरता है। Untied up to the world with care। वह संसारिक चिंताओं से मुक्त है, यानी कि वह संसार की चिंता नहीं करता है कि संसार में क्या हो रहा है, कोई भी चिंता नहीं करता, वो केवल अपने बारे में सोचता है। ऑफ प्रिंसिली लव और वल्गर बेद। वह ना ही किसी भी राजा से अपने ऊपर कृपा प्राप्त करने की चिंता करता है और ना ही किसी भी साधारण व्यक्तियों की आलोचना की चिंता करता है। उसे किसी भी राजा की कृपा नहीं चाहिए और ना ही वो चाहता है कि कोई मेरी आलोचना करे। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसके बारे में क्या सोचता है। ये सच्चे इंसान, सच्चे व्यक्ति की और प्रसन्न व्यक्ति की बातें हैं। चलो अब हम पूरे स्टैंजा का अर्थ जान लेते हैं। जिसके मनोवेग उसके मालिक नहीं है, जिसकी अंतरात्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार है, जो कि संसारिक विचारों का चिंतन नहीं करता है और ना ही वह किसी भी राजा से कृपा प्राप्त की आशा करता है और ना ही लोगों की आलोचनाओं के प्रति चिंतित होता है। हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है। हु हाथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, हुज कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट। पहली पंक्ति का अर्थ क्या हुआ? जो कि सांसारिक अफवाहों से मुक्त है, यानी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संसार में क्या हो रहा है, कैसी अफवाहें उड़ रही हैं, इसके बारे में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हुज कॉन्साइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट। जिसकी अंतरात्मा उसकी दृढ़ स्थली है, जिसकी अंतरात्मा उसकी दृढ़ सरल स्थली है। हुज स्टेट कैन नेदर फ्लैटर्स फीड, नो रून मेक एप्रेसर्स ग्रेट। अर्थात क्या होगा अर्थ इसका? वह अन्य लोगों की चापलूसी से प्रभावित नहीं होता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि उसकी चापलूसी करता है तो वह किसी भी व्यक्ति से प्रभावित नहीं होता है। नो रून मेक अप्रेसर्स ग्रेट। उसका विनाश किसी भी व्यक्ति को उन्नति की ओर अग्रसर नहीं कर सकता है, यानी कि जो लोग उसका विनाश चाहते हैं, यदि उसका विनाश हो भी जाता है तो विनाश चाहने वालों की उन्नति नहीं हो सकती और ना ही वो महान बन सकते हैं। ये इसका अर्थ होता है। एक साथ देख लेते हैं। जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त है, जिसकी अंतरात्मा ही उसकी
दृढ़ सरल स्थली है जो कि दूसरों की चापलूसी से प्रभावित नहीं होता है और उसका विनाश किसी भी व्यक्ति को उन्नति के प्रति अग्रसर नहीं कर सकता है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टैंजा। आइए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। हु इनवाइव्स नन whom chance doth reach, nor wise who never understood। वह किसी की भी उन्नति से कभी ईर्ष्या नहीं करता है, या फिर जो व्यक्ति अपनी उन्नति के प्रति अग्रसर है उससे भी वह ईर्ष्या नहीं करता है, और वह ऐसे विचारों को कभी भी समझना नहीं चाहता है जो कि उसके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, यानी कि वह किसी भी फालतू विचारों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता है। हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विद प्रेज। वह प्रशंसा के जो प्रशंसा के घाव होते हैं उन्हें भी नहीं समझना चाहता है, अर्थात वह झूठी प्रशंसा नहीं चाहता है। नार रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गॉड। वह किसी भी राजा के द्वारा बनाए गए नियमों का चिंतन नहीं करता है, वह केवल अच्छाई के नियमों का पालन करता है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टैंजा। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे। जो कि ईश्वर की प्रार्थना सुबह और शाम करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लेन। वह ईश्वर की प्रार्थना किसी भी फल प्राप्ति के लिए नहीं करता है। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे विद अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड। वह अपना दिन किसी अच्छी पुस्तक के साथ या फिर अपने किसी अच्छे मित्र के साथ व्यतीत करना पसंद करता है। आइए इसका अर्थ एक साथ जान लेते हैं। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे। जो कि ईश्वर की प्रार्थना सुबह और शाम को करता है, वह ईश्वर की प्रार्थना किसी भी फल प्राप्ति के लिए नहीं करता है, जो कि अपना समय किसी अच्छी पुस्तक को पढ़ने में या फिर अपने अच्छे मित्र के साथ व्यतीत करने में बिताता है। आइए हमारा नेक्स्ट वाला स्टैंजा देखते हैं। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बॉन्ड्स। यह व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त है। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल। वह किसी भी प्रकार की उन्नति की आशा से रहित है, यानी कि वह कभी भी अपनी उन्नति के बारे में आशा नहीं रखता है और ना ही उसे अपने गिरने का भय रहता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स। यद्यपि वह सांसारिक संपत्ति का स्वामी नहीं है, किंतु वह अपने मन का स्वामी है, यानी कि वह अपने मन का मालिक है। एंड हैविंग नथिंग ही हाथ हाल। उसके पास कुछ भी ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ है, यानी कि उसके पास अपने आप में सब कुछ है, यानी कि उसने अपने आप में ही सोच लिया कि मेरे पास सब कुछ है, यानी कि उसके पास संतोष नामक धन है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। यदि आप लोग कहेंगे तो मैं इसका सेंट्रल आइडिया भी अपलोड कर दूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।